तारीख थी 22 जुलाई 2021। यूपी के आगरा जिले के एक इलाके से पुलिस को फोन आता है। पुलिस उसी टाइम जल्दबाजी में उस बताई गई जगह पर पहुंचती है तो उस घर का सीन देखकर सन्न रह जाती है। पुलिस के सामने थी 4 लाशें, एक महिला की और 3 बच्चों की, जिनको किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा था। पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये लाशें थी रेखा राठौर और उनके बच्चों की। कौन थी रेखा राठौर, किसने और क्यों इनका बेरहमी से कत्ल किया था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रेखा राठौर को जन्म देते ही उसकी मां भगवान देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रेखा की दादी गंगा देवी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रेखा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, बचने की उम्मीद भी कम थी, लेकिन रेखा की दादी गंगा देवी ने उसे बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब रेखा शादी के लायक हुई तो उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। रेखा की शादी सुनील से हो गई। शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए, 2 बेटे टुक टुक, पारस और एक बेटी माही। पिता विनोद ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी नीलम के साथ छत्तीसगढ़ जाकर रहने लगे। लेकिन शादी के 13 साल बाद अचानक रेखा ने सुनील से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने अपना ये फैसला चाचा प्रमोद और मौसा वेदराम को बताया। इसके बाद सारा परिवार इकट्ठा हुआ। सबने उसे समझाया कि अकेले कैसे जिएगी, बच्चों का क्या होगा, उनकी देखभाल कैसे करेगी। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि रेखा सुनील से तलाक ले, लेकिन वो नहीं मानी। वो सिर्फ यही कह रही थी कि अब सुनील के साथ नहीं रहना। जब रेखा ने अपना फैसला नहीं बदला तो सारा परिवार उससे नाराज हो गया और सुनील से अलग होने के बाद सब लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। रेखा को सुनील से अलग हुए 2.5 साल बीत गए। वो अपने बच्चों के साथ अकेले आगरा के कोतवाली इलाके में रह रही थी। एक संतोष ही था जिसने रेखा को नहीं छोड़ा था। वो रिश्ते में उसका भाई लगता है। रेखा बचपन से ही उसे राखी बांधती आई थी। संतोष जब उससे मिलने घर आता था तो वो उससे अपने परिवार की भी खोज खबर ले लेती थी। लेकिन अचानक 22 जुलाई 2021 को उसके घर से 4 लाशें बरामद होती हैं। रेखा और उसके 3 बच्चों की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच करना शुरू किया तो उन्होंने रेखा की पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाया। उसकी कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले गए। पता चला कि दिल्ली की रहने वाली प्रीति नाम की एक महिला से उसकी अक्सर बात होती थी। जब प्रीति से पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाली बात पता चली और वो ये थी कि रेखा ने सना खान के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। 3 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती जुनेद से हो गई थी। वो रामपुर में रहता है और पुराने वाहन खरीदने बेचने का काम करता है। फेसबुक पर चैटिंग से शुरू हुई बातचीत बाद में फ़ोन पर होने लगी थी। 2.5 साल पहले जब उसके पति सुनील को इस बारे में पता चला था तो घर में बहुत झगड़ा हुआ था और उसने रेखा का मोबाइल भी तोड़ दिया था। बाद में इसी वजह से अपने पति से अलग हो गई थी। उस वक्त उसके परिवार वालों ने उसे समझाया था, लेकिन रेखा ने किसी की बात नहीं मानी थी। पुलिस ने जुनेद से पूछताछ की। तब जुनेद ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे उसकी रेखा से बात हुई थी। रेखा ने कहा था कि वो नहाने जा रही है, इसके बाद पूजा करेगी। जुनेद ने दोबारा फ़ोन किया तो रेखा ने फ़ोन नहीं उठाया और 2 बजे तक उसका फ़ोन बंद हो गया। रेखा के घर तक आने के 2 रास्ते हैं। पुलिस ने इन दोनों रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। जहां पर एक जूता फैक्ट्री के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसका फुटेज चेक करने पर पता चला कि एक युवक रेखा का लैपटॉप वाला बैग लेकर जा रहा है। जब उस व्यक्ति की पहचान की गई तो पता चला कि वो संतोष राठौर है, जिसे रेखा बचपन से राखी बांधती आ रही थी। पुलिस उसके घर गई तो पता चला कि वो नोएडा जाने का बोलकर निकला है। उसके घर पर रेखा की नीले रंग की एक्टिवा भी खड़ी हुई थी। पुलिस ने संतोष की तलाश की और उसे उसके एक साथी वीरू के साथ पकड़ लिया। जब संतोष से पूछताछ की तो उसने बताया कि 21 जुलाई को दिन के 12:30 बजे रेखा के घर पहुंचे थे। रेखा उस समय ऊपर पूजा कर रही थी। उसके बड़े बेटे टुक टुक ने दरवाज़ा खोला और ये तीनों नीचे ही बैठ गए। पूजा करके रेखा ने तीनों को ऊपर बुला लिया और टुक टुक को समोसे लेने बाजार भेज दिया। संतोष अपने साथ नींद की गोलियां लेकर आया था
जो उसने दूध में डाल दी थी। रेखा और बच्चे ने दूध पिया, लेकिन गोलियों का असर कम हुआ। वो किसी काम के लिए अपने कमरे में गई तो संतोष भी उसके पीछे चला गया। संतोष ने उसका मुंह दबाया और उसकी गर्दन में कैंची मार दी। टुक टुक जब बाजार से वापस आया तो उसने माँ के चीखने की आवाज़ सुनी तो भागकर ऊपर गया। सोफे पर बैठे संतोष के साथी वीरू और अंशुल उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले गए और उसे भी मार डाला। रेखा का दूसरा बेटा पारस और बेटी माही नीचे थे। इन लोगों ने बाद में उनकी भी जान ले ली। इसके बाद ये तीनों रेखा का मोबाइल, लैपटॉप, चांदी की पायल और नकदी लेकर वहां से निकल गए। अब सवाल ये था कि संतोष ने ऐसा क्यों किया था। वो तो रेखा को अपनी बहन मानता था और रेखा भी उसको राखी बांधती थी। दरअसल संतोष ने रेखा से 2 लाख रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा भी उससे पैसे लेता रहता था। रेखा ने अपनी एक्टिवा भी उसे बेच दी थी, जिसके पैसे भी संतोष पर बाकी थे। अब संतोष ये पैसा लौटा नहीं रहा था और रेखा जब उसे फ़ोन करती थी तो उसे भला बुरा बोलती थी और उसने एक बार उसे कुत्ता भी बोल दिया था, जो उसे बहुत ही बुरा लगा था। संतोष के पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 4 लोगों की हत्या की साजिश रच डाली। संतोष ने अंशुल और वीरू को लूट का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इस तरह से रेखा राठौर और उनके बच्चों को संतोष और उनके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।